My dear all student, welcome in my video lecture session. My name is Ashish Kumar. I am assistant professor in Mass Communications Department in Babu Banarsi Das University, Lucknow. जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जिस विषय पर बात किया था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आप जब प्रिंट या मैगज़ीन या एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके जहन में जो बात सबसे पहले आती है वो है लेआउट का, कि हमारा लेआउट कैसा होगा, पिक्चर कहाँ लगेंगे, टेक्स्ट कहाँ पे लगेंगे, मैं वहाँ इंट्रो कहाँ पे लगेंगे, बॉडी की कॉपी कहाँ पे जाएगी। तो ये तमाम जो इन्फॉर्मेशंस है छोटे छोटे, और इन्हीं सब इन्फॉर्मेशनों को ध्यान में रखकर हम कॉपी को बनाते हैं। और ताकि जो लोग देख सकें, जो लोग आपके विज्ञापन या आपके मैगजीन्स या न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं, वो कितना इफ़ेक्टिव है, कितना लोग उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, उसके टेक्स्ट को, उसके पिक्चर को, उसकी क्वालिटीज़ को, उसके लेआउट को। ये तमाम चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और आप देखेंगे कि जो मैगज़ीन है या न्यूज़पेपर है उसके लेआउट जो डिज़ाइन किए जाते हैं बिल्कुल उसी तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं जो उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। सपोज़ करिए कि आप इंडिया टुडे के मैगज़ीन्स को डिज़ाइन कर रहे हैं, लेआउट के डिज़ाइन कर रहे हैं, और इंडिया टुडे ने इस बार कोविड-19 पे जो इंडिया में जो रिसर्च किया है उस पर बेस्ड है। अब वो बेस्ड जो है कुछ भी हो सकता है, मे भी हो सकता है कि रोज़गार से रिलेटेड हो, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, या हो सकता है जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए की बात की जा रही है, या फाइनेंस को लेकर बात की जा रही है। तो ये तमाम जो छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशंस आपको लेआउट डिज़ाइन करने में बहुत ही हेल्पफुल करेगा। तो इसको ध्यान में रखकर इंडिया टुडे मैगजीन्स आपको डिज़ाइन करेंगे। और उसके साथ ही लोग मतलब फर्स्ट अपीयरेंस में देखकर लोग ये समझ जाए कि ये किस चीज़ के लिए इस बार जो इंडिया टुडे ने निकाला है अपना, तो वो किस चीज़ पर बेस्ड है, मतलब उसका जो टॉपिक है इस बार किस चीज़ पे है। तो ये फर्स्ट लुक और फर्स्ट अपीयरेंस ये सब डिपेंड करता है आपके जो उसके कवर पेज है और जो लेआउट है उस पर डिपेंड करता है। इन्हीं सब चीज़ों की जानकारी के लिए हम लेआउट डिज़ाइन पढ़ते हैं। इसके साथ ही आपने दो तरह के न्यूज़पेपर सामान्यतः देखा होगा। तो हम लोग इस तरह से जो है लेआउट डिज़ाइनिंग्स को डेवलप करते हैं, आइडियाज़ को। तो लेआउट डिज़ाइनिंग के जो टूल टेक्निक हैं उन्हीं सब चीज़ों पर मैं बात करूंगा आपसे, और ताकि और वो भी बहुत ही इजी लैंग्वेज में, जो आप मोटे स्तर पे चीज़ों को समझ सके, उसको इम्प्लीमेंट कर सके, उसको जहन में रख कर जब आपको कभी ऐसा मौका मिला कि लेआउट डिज़ाइन करने के लिए, तो आपके दिमाग में वो फिगर तुरंत ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि हमें जो सर ने बताया है या जो हमने सीखा है उसका मैं यूज़ कर सकूँ। तो इन्हीं सब चीज़ों पर मैं आपसे बातचीत करूँगा। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने लेक्चर सेशन को शुरुआत करने से पहले मैं आपको आपके कोर्स के बारे में बताता हूँ, ताकि आपके जहन में ये बात रह सके और आपके दिमाग में ये चीज़ें कि बहुत अच्छे से ये एक सब्जेक्ट का नॉलेज हो सके कि मैं किस चीज़ का सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहा हूँ, हमारा कोर्स कोड क्या है, कोर्स नेम क्या है, ताकि कोई पूछे तो अच्छा हमारा कोर्स कोड नेम ये है, BAJMC है, कोर्स कोड क्या है, BJMC 4104 है, इस सेमेस्टर फर्स्ट है, तो सेशन 2020 और 21। तो ये आपके दिमाग में एक आइडियाज़ के तौर पर आ जा सकता है। हम फिर आगे बात करेंगे, अपने आपके सिलेबस को लेकर बात करेंगे कि सिलेबस किस तरह से जो है आपके डिज़ाइन किए गए हैं, बनाए गए हैं, ठीक है। तो अगर आपके सिलेबस को देखा जाए तो मैं इंट्रोडक्शंस टू डिजिटल मीडिया को
तो इंट्रोडक्शंस टू डिजिटल मीडिया में जो का सिलेबस है वो 4 मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है। पहले मॉड्यूल में हम लोगों ने जो एक इंटरनेट के बारे में जो जानकारियाँ ली, इसके बाद हम लोगों ने जो एक आईटी फॉर मीडिया, जो मीडिया का जो आईटी के में क्या योगदान है, क्या क्या उसका कंट्रीब्यूशंस है, उसके फिर जनरेशन्स की बात किया। फिर मैंने हिस्ट्री ऑफ जो एक इंटरनेट है उसकी बात की थी हम लोगों ने। तो उसके अब जो हम लोग वो जो मॉड्यूल जो 4 है, जो लास्ट है, वो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, वो है लेआउट डिज़ाइनिंग का। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है डिजिटल मीडिया का। तो कभी कभी ये भी जहन में आता है कि डिजिटल मीडिया हम लोग पढ़ रहे हैं तो लेआउट डिज़ाइनिंग क्यों पढ़ना। हम तो डिजिटल मीडिया में इंटरनेट की बात करेंगे, हम डिजिटल मीडिया में हम जो कन्वर्जन हुआ है मीडिया का, हम उसकी बात करेंगे, हम टेलीविज़न की बात करेंगे, हम इंटरनेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप उसकी बात करेंगे। लेकिन लेआउट की बात क्यों की जा रही है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे? तो देखिए, डिजिटल मीडिया तो वही है जो मीडिया का काम होता है, इंफॉर्मेशंस देना, आपको आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार करना। लेकिन उससे पहले एक वर्ड लग गया, प्रीफिक्स, क्या वर्ड लग गया? डिजिटल। तो जब डिजिटल आ जाता है यहाँ पे, तब आप बात कर रहे हैं सोशल प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, टम्बलर है, ब्लॉग है, इसकी बात करते हैं आप। तो ये बात जहन में जो आती है, या जो ऑलवेज जो माइंड में एक बात चलती रहती है कि डिजिटल मीडिया में इसे, तो जब हम डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जब हम लेआउट डिज़ाइन करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, चाहे आप अपने जो न्यूज़ चैनल के लिए आप डिज़ाइन कर रहे हैं, किसी न्यूज़ मैगज़ीन के लिए आप जो है वेब मैगज़ीन के लिए अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं पेज, उसके बाद जो है आप अपने सोशल जो नेटवर्किंग साइट है उसके लिए पेज लेआउट डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी है, ये जानना बहुत बेहद ज़रूरी है कि हम जो लेआउट डिज़ाइन करेंगे उसमें कौन कौन से टूल टेक्निक होनी चाहिए, उसके क्या विजुअल्स कम्युनिकेशंस के जो टूल टेक्निक है, जो एस्पेक्ट में क्या क्या जो प्रिंसिपल और जो एलिमेंट है वो क्या लगते हैं, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही जो लेआउट डिज़ाइनिंग का जो एक प्लेटफॉर्म है कि हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि एक जो हमारे घर में जो अखबारें आती हैं, न्यूज़पेपर आती हैं, वो एक सिंपल जो न्यूज़पेपर जैसे आ रहा है वो, और दूसरा वो जो कि टेबलाइट है, ठीक है। तो टेबलाइट न्यूज़पेपर जो है वो न्यूज़पेपर क्या होता है, हम उसको भी जानना है कि वो टेबलाइट और जो हमारे यहाँ जो रेगुलर न्यूज़पेपर आ रहे हैं उस दोनों में बेसिक अंतर क्या है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, इन्हीं सब चीज़ों को समझना है। क्या टेबलाइट न्यूज़पेपर इज़ बेटर देन द रेगुलर न्यूज़पेपर, या रेगुलर न्यूज़पेपर इज़ बेटर देन द टेबलाइट न्यूज़पेपर? दोनों के साइज़ में डिफरेंस है, तो जाहिर सी बात इन्फॉर्मेशन में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशंस देने के तरीके में क्या अंतर है। क्या उसमें जो न्यूज़ फॉलो जो किए जाते हैं 5WN उसको फॉलो नहीं किए जाते हैं, या हार्ड स्टोरी दिए जाते हैं, या सॉफ्ट स्टोरी टेबलाइट में दिए जाते हैं? तो ये जो सवाल है, ये सवाल ही हमारे लिए बहुत इंफॉर्मेटिव का काम कर जाता है। और जब इस सवाल को आप तलाशने जाते हैं तो फिर आपको एक जैसे ऑनियंस के प्याज जो है, ऑनियन के जो लेयर है 1 बाय 1 खुलते हैं, उसी तरह से जब आप टेबलाइट और रेगुलर्स की बात करते हैं तो वो 1 बाय 1 खुलते चले जाते हैं। तो ये जो आपका सिलेबस है बहुत ही टेक्निकली तौर पर बहुत अच्छे ढंग से तैयार किया गया है, ताकि आप जब प्रोफेशनल फील्ड में जाए तो आपको कोई चीज़ समझने में दिक्कत और कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और मैं एक चीज़ और कहूँगा कि इस सिलेबस को बहुत अच्छे और ध्यान से इसे पढ़ें,
क्योंकि इसमें जो भी चीज़ दिया गया है वो बहुत ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होगा और बहुत ही बेनिफिटेड होगा ये सिलेबस आप लोगों के लिए। इसलिए बिल्कुल ऐसा ना सोचिए कि डिजिटल मीडिया है हम पढ़ लेंगे कर लेंगे। तो ऐसे करने से आपके जो अंदर के जो चीज़ें हैं जो है भी वो भी ख़त्म हो जाएगा, और जो चल रहा है तो वो तो ऑलरेडी जो है वो आप एक जब सॉल्यूशंस पे आके मैं अगर सब चीज़ जानता हूँ, मैं ये अंतर को इस डिफ्रेंशिएट को मैं समझता हूँ, तो फिर आप उन टेक्निकल चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे जो टेक्निकल चीज़ें अंतर के लिए जो बेसिक चीज़ है अंतर है वो नहीं समझ पाएंगे, तो फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट करना भी है मुझे लगता है दिक्कत और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। साथ ही हम बात करेंगे इस सिलेबस के लर्निंग आउटकम की बात करेंगे कि जब आप ये सिलेबस है इसके पढ़ने का मकसद क्या है। तो जब students should have knowledge of various application of information technology in media, able to describe basic of design and graphics, to understand the principle of designs to various form of visual design, to understand computer operations, basic internet application in media, and various internet tool for fast disseminations of news, video and pictures, to analyze the difference between conventional and new media, to understand the basic IT application that is using in print, electronic and cyber media, to understand basic of design and graphics, and able to apply different types of layout for different media uses, to give an overview of apply various element and principle of design to various form of visual and graphic communication for print media, to understand basic of desktop publishing and printing process। तो ये आपका लर्निंग आउटकम्स है। अब चलिए आज जो हम जिस विषय पर बात करेंगे वो कितना इम्पॉर्टेंट है और उसके जो टूल टेक्निक है उसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, और जो चीज़ समझने में हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अब ब्रॉडशीट एंड टेबलाइट इसकी बात मैं कर रहा था। तो जो ब्रॉडशीट यानी आपके दिमाग में ब्रॉडशीट जैसे ही आएगा तो आपको लगेगा कि एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सीट होगा, और टेबलाइट होगा तो आप टेबल के साइज़ जो टेबल जनरली जो टेबल्स के रेक्टेंगल होते हैं तो वो भी आपके जहन में आ जाएगा। एक छोटा सा टेबल जो कॉफ़ी टेबल होता है उसको हम लोग इस तरह से समझने की कोशिश कर सकते हैं। एक जनरल फॉर्म की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होगा, ठीक है, इसको एग्जैक्ट मीनिंग के तौर पे मत लीजिएगा। ये एक्चुअली में जो ब्रॉडशीट एंड टेबलाइट का जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडियाज़ है, ये बहुत चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करता है। इसके वर्ड से ही आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ब्रॉडशीट और टेबलाइट। ब्रॉडशीट्स में जो इंफॉर्मेशंस होंगे बहुत सीरियस होंगे, जाहिर सी बात है, ब्रॉड है। जो इन्फॉर्मेशंस होंगे बहुत सोशल कंसर्न्स होंगे, बहुत हार्ड होंगे, ठीक है, बहुत सीरियस होंगे। लेकिन टेबलाइट है तो ये है तो वो उसमें भी इंफॉर्मेशन जो होंगे वो बहुत लिबरेटिव होंगे, बहुत इंफॉर्मेटिव होंगे, लेकिन नॉट ए सीरियस। मतलब सीरियस हम मुद्दों पर बात कर सकते हैं, लेकिन उन मुद्दों को कह सकते हैं कि जो ब्रॉड सीट में जिस तरह से स्पेस और जिस तरह से स्टोरीज़ को एक समाज के तौर ये सोसाइटी में जिस तरह से प्रेजेंटेशंस होता है न्यूज़ का, उस तरह से नहीं होंगे। तो ये हम यही सब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अब टेबलाइट क्या है? ए स्मॉलर देन स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर विच फोकस ऑन लेस सीरियस content, especially celebrities, sports and
सेंसेशनलिस्ट क्राइम स्टोरीज। तो अब जैसा कि मैंने बताया था कि मीनिंग वर्ड ही जो है उसको डिफाइन करता है कि ये किस चीज़ का रिलेवेंट है। तो टेबलाइड क्या होता है कि एक जो ब्रॉडशीट न्यूज़पेपर आता है, जो स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर आता है, उससे छोटी साइज़, ठीक है, उससे छोटी साइज़ की जो न्यूज़पेपर हैं वही क्या है, उनको अंतर डिफ्रेंशिएट करता है। दूसरा, जो उसमें इंफॉर्मेशन है वैसा इंफॉर्मेशन जो लेस सीरियस है कंटेंट वाइज, स्पेशली जो सेलिब्रिटीज़ है, स्पोर्ट्स है और सेंसेशनल क्राइम रिपोर्ट लिस्ट जो क्राइम है, उस तरह की जो चीज़ें इंफॉर्मेशन है वो दिए जाते हैं। यानी टेबलाइड न्यूज़पेपर में वैसे इंफॉर्मेशन को दिए जाते हैं जो सोसाइटी से कंसर्न तो होते हैं लेकिन सीरियस नहीं होते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया। इसलिए जो जैसे मैं कहूँ कि अभी जैसे कोविड-19 को लेकर बहुत हमारा सोसाइटी जो है और हमारा कंट्री जो है बहुत सीरियस है और बहुत कंसर्न है इसको लेकर, कोविड-19 को लेकर। लेकिन अगर मैं टेबलाइड न्यूज़ में अगर इस कोविड-19 को लेकर अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशंस दे रहा हूँ तो वो इन्फॉर्मेशन कंसर्न तो होगा, लेकिन उसके जो प्रेजेंटेशन है जो कोविड-19 को लेकर कि कोविड-19 को लेकर होगा कि आफ्टर कोविड-19 व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक्स। तो ये सब चीज़ों को, बहस को लेकर हम बातचीत कर सकते हैं। कोविड-19 में हम स्पोर्ट्स को कि जिस तरह से आईपीएल जो है वो कितना इफेक्ट हुआ है, कितना सरकार को घाटा हुआ है, खेला जो स्पोर्ट्स प्लेयर है उनको कितना घाटा हुआ है, तो उनकी बात हम कर सकते हैं। जो एक सेंसेशनल जो क्राइम है, जो वैसा क्राइम जो कि बहुत ही सबक देने वाला होता है सोसाइटी के लिए, एक ऐसा क्राइम जिस क्राइम से सोसाइटी बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, तो वैसे क्राइम को स्पेस वहाँ दिया जाता है। इसलिए जो टेबलाइड न्यूज़पेपर है ये आप जहन में बैठा लीजिए। आपसे अगर कभी भी पूछा जाए कि टेबलाइड न्यूज़पेपर क्या होता है, तो टेबलाइड न्यूज़पेपर को आप इजी वे में बता सकते हैं कि a smaller than a standard newspaper which focus on less serious content, especially celebrities, sports and sensationalist crime stories, these kind of thing जो stories है वो इसमें टेबलाइड न्यूज़पेपर में क्या होता है, स्पेस मिलता है। तो ये टेबलाइड न्यूज़पेपर को, तो इसलिए टेबलाइड न्यूज़पेपर को में जो है टेक इट इजी और इस तरह के जो वर्ड है वो आप दिखा सकते हैं कि उतने से आपसे अगर आम तौर पर भी, अगर सिंपल तौर पर भी पूछे आपसे कि टेबलाइड न्यूज़पेपर क्या होता है, तो सामान्य तौर पे जो न्यूज़पेपर हमारे घर में आते हैं उससे छोटे साइज़ की जो पेपर हैं उसे टेबलाइड न्यूज़पेपर कहते हैं। उसमें जो है सीरियस जो लेस सीरियस जो मतलब उतने जो एक गंभीर जो है, उतने गंभीर सवालात नहीं होते हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो नहीं होते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो कंसर्न किया जाता है उसी को हम लोग टेबलाइड न्यूज़पेपर कहते हैं। ठीक है, ये बात अपने आप जहन में बैठा लीजिए। अब है कि ब्रॉडशीट क्या होता है, a standard or full size newspaper that take a serious look at major news stories। तो एक ऐसा न्यूज़पेपर जो स्टैंडर्ड फुल साइज़ का होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फुल साइज़ का न्यूज़पेपर है वो आपको वो ब्रॉडशीट न्यूज़पेपर कहलाएगा। दूसरा कि जो उसमें जो न्यूज़ आ रहे हैं, ब्रॉडशीट न्यूज़ में जो न्यूज़ आ रहे हैं वो बहुत ही सीरियस है, सोसाइटी कंसर्न है, हार्ड न्यूज़ है, बहुत इफ़ेक्टिव न्यूज़ है, बहुत इम्पैक्टफुल न्यूज़ है, मतलब इंस्टेंट वे में जो खबरें होती हैं। हम न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं, तो जैसे राफेल आया इंडिया में, तो राफेल में इंडिया में इट्स अ हार्ड न्यूज़,
तो राफेल इंडिया में आ रहा है, तो इंडिया का जो एक पॉजिटिवनेस है, जो एक मतलब प्रोटेक्शन है, मिलिट्री प्रोटेक्शन है, इंडिया का जो प्रोटेक्ट करेगा, तो उसके लेकर कंसर्न है। वो कंसर्न हमारे डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट वे में नहीं है। तो वो क्या कर रहा है, हमारे जो माइंड है उस पर जो है इम्पैक्ट डाल रहा है कि देखिए अब राफेल आ गया है, और राफेल जो है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर राफेल जो हमारी सेना है उसमें शामिल हो जाता है, तो सेना का जो एक मनोबल है, आम तौर पे जो हमारे इंडियन जो आर्मी है उनके पास औरों देशों की अपेक्षा, खासकर जो विकसित देश है जैसे अमेरिका, फ्रांस, रसिया या जापान की बात करें, ये सब जो प्रमुख जो डेवलप कंट्री है, तो इसके तुलना में जो हमारे पास जो इक्विपमेंट है वो उतने ज़्यादा टेक्नोक्रेट नहीं है। लेकिन राफेल का जो सिस्टम है, जो राफेल का जो एक अपना टेक्नो क्राफ्ट डिज़ाइन किया हुआ एक एयरक्राफ्ट है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और ये अगर सेना में शामिल हो जाता है तो ये भारत के लिए बहुत ही, और सेना के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। और एक पॉजिटिवनेस और मनोबल, सेना भी सोचेंगे कि अरे हमारे पास राफेल है, हम तो अब कुछ भी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, तो उनकी स्ट्रैटेजी को हम तोड़ सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। तो ये सब जो कंसर्न है, ये कंसर्न हार्ड है, और ये हमारे डायरेक्ट माइंड को इफ़ेक्ट करता है कहीं ना कहीं। तो इसकी जगह जो है हम देते हैं, ठीक है। तो ब्रॉड सीट का कॉन्सेप्ट, अगर आपसे सामान्य तौर पर पूछा जाए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेबलाइट एंड ब्रॉड सीट न्यूज़ पेपर, या ब्रॉड सीट टेबलाइट सीट एंड ब्रॉड सीट, तो आप कह सकते हैं कि स्मॉलर साइज लेस देन जो रेगुलर न्यूज़पेपर इज कॉल्ड टेबलाइट न्यूज़पेपर, और स्टैंडर्ड या फुल साइज ऑफ न्यूज़पेपर दैट इज कॉल्ड द ब्रॉडशीट न्यूज़पेपर. In tabloid news come less serious, especially whenever we talk about film, um, film, sports, and क्राइम रिपोर्ट। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये टैबलॉइड न्यूज़पेपर के एक हिस्से हैं स्टोरीज़ के। दूसरा, जब हम सीरियस कंसर्न की बात करते हैं तो उसमें हम ब्रॉडशीट न्यूज़ में देते हैं। तो आमतौर पे जो टैबलॉइड में होता है वो एक तरह से कह सकते हैं कि किसी के एडिटोरियल काइंड ऑफ थिंग होता है। तो वो एडिटोरियल जो होता है वो किसी के विचार जो होते हैं वो विचार को आप पढ़ते हैं, यानी जो थॉट्स है वो कैसा सोचते हैं कि आफ्टर कोविड-19 व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडिया, या आफ्टर कोविड-19 व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो हाउ टू रिफॉर्म द सोसाइटी आफ्टर द कोविड-19। तो ये सब जो कंसर्न है और जो कंसर्निंग तौर पे जो काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जो हो जाती हैं ये टैबलॉइड का हो जाता है हिस्सा। लेकिन जब हम कोविड-19 को लेकर ये बात करते हैं कि हर दिन 1,000 लोग मर रहे हैं, लगभग 13 लाख लोग जो है, 14 लाख जो है बढ़ रहे हैं, 13 से 14, 14 से 15, 16, 17, 18, इस तरह से जो एक नंबर है ग्राफ का कोविड-19 का वो बढ़ रहा है डे बाय डे। तो ये जो है एक चिंता की विषय है, इस पर हमें सोचना चाहिए, समाज को सोचना चाहिए, इस देश के जो मुखिया हैं उनको सोचना चाहिए। तो इन सब तमाम चीज़ों पर हमें सोचने का काम क्या करवाता है, ब्रॉडशीट करवाता है कि ये आपके कंसर्न का है, ये डायरेक्ट हिट है स्टोरीज़। लेकिन जब हम किसी के विचार को या किसी के ऐसी कहानियों को पढ़ते हैं, या आप ऐसे चीज़ों को आप पढ़ते हैं जो कि इफ़ेक्टिव तो है वो, लेकिन एक डायरेक्ट इफ़ेक्टिव नहीं है, हम उन डायरेक्ट चीज़ों को नहीं सोच पा रहे, अच्छा ऐसा भी होगा, अच्छा ऐसा भी होगा। तो जो होगा, जो हो रहा है, तो दैट इज़ ब्रॉडशीट। जो अच्छा ऐसा भी होगा या हो गया है तो दैट इज़ कॉल्ड द टैबलॉइड।
ये बात आई समझ में? अब हिस्ट्री ऑफ ब्रॉडशीट की बात करें, ब्रॉडशीट न्यूज़पेपर फर्स्ट अपीयर इन 18th century Britain after the government began to tax newspaper based on their number of pages that made large format papers with fewer pages cheaper to print than smaller ones with more pages. तो जो हिस्ट्री ऑफ ब्रॉडशीट है वो 18th सेंचुरी में ब्रिटेन में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको लाया था, इस कॉन्सेप्ट को, और वहीं से फिर जो है पूरे वर्ल्ड में ये फैला। इसका कारण ये भी है कि जो ब्रिटिश थे वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड पे उनका शासन था, तो बहुत चीज़ें जो थी वो बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाती थी। वो बहुत तेज़ी से कह सकते हैं जेट विमान की तरह जो है एक जगह से दूसरे जगह जो है वो फैल जाता था। अब की तरह नहीं है कि इंडिया में दिल्ली में आ गया या बॉम्बे में वो आ गया टेक्नोलॉजी, तो आपको आपके शहर तक आने में एक समय लगेगा, बिल पास होगा, कानून बनेगा, ये होगा वो होगा, तमाम चीज़ें हैं, फिर एक सेटअप किया जाएगा। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट में ऐसा नहीं था। ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो भी चीज़ होता था वो फॉलो बहुत अच्छे और बहुत बेहतरीन ढंग से होता था। तो यही कारण था जो 18th सेंचुरी में जो सबसे पहले जो न्यूज़पेपर का जो कॉन्सेप्ट बनना स्टार्ट हुआ, और जो कह सकते हैं कि जो पेपर का जो यूज़ होने लगा वो 18th सेंचुरीज़ में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज़ किए। What are the features of broadsheet? Even today, broadsheet paper tend to be linked with a higher minded approaches to news gathering and delivery, with readers of such paper opting for depth articles, editorial. Tabloid newspapers, perhaps due to their smaller size, are often associated with the shorter crisper स्टोरीज़। तो ये जो था ब्रॉडशीट का फ़ीचर है। ब्रॉडशीट का फ़ीचर क्या है कि सबसे पहले जो हार्ड न्यूज़ है, जो एक डायरेक्ट कंसर्न है सोसाइटी के लिए, वो अप्रोचेबल है। स्टोरी जो है उसमें जो खबरें हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, जो एक तरह से जो रिपोर्ट है, वो बहुत ही सीरियस काइंड ऑफ थिंग है। डायरेक्ट सोसाइटी कंसर्न है, डायरेक्ट इफ़ेक्टिव है। इसके साथ ही जो अपडेट है वो है कि कल क्या घटना हुई तो हम न्यूज़पेपर में हम आज पढ़ लेंगे, आज जो घटना हुई वो कल पढ़ लेंगे। तो ये जो एक ब्रॉडशीट न्यूज़पेपर का सबसे बड़ा फीचर है, और उसमें इसके साथ ही आपको सोचने पर वो मजबूर करता है। वो ऐसी खबरें जो आपको सोचने पर मजबूर करता है, आपको सोचने पर ये विवश करता है कि इस पर क्या रिएक्शन होना चाहिए। जैसे अभी शिक्षा नीति की बात चल रही है, एजुकेशन पॉलिसीज़ की बात चल रही है, जिस तरह से जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट ने एजुकेशन पॉलिसी को लेकर चेंजेस किए हैं आफ्टर 35 ईयर्स, तो व्हाट विल बी द इफ़ेक्ट इन फ्यूचर, ये एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं। तो ये इट्स ए सीरियस काइंड ऑफ थिंग, तो हम इसको ब्रॉडशीट पे इसका स्पेस देंगे। लेकिन शिक्षा नीति से, यानी जो एजुकेशन पॉलिसी है, उस बच्चे पर क्या दिमाग पर प्रभाव पड़ेगा, पेरेंट्स पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये जो इफ़ेक्ट है ये डायरेक्ट इफ़ेक्ट नहीं है, हम सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि अच्छा शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी आ जाएगा तब तो बच्चे पर क्या ये मेंटल होगा। तो हम इस पर अपने विचारों के थ्रू जो है हम टेबलाइट में जगह स्पेस देते हैं। लेकिन इस एजुकेशन पॉलिसी से बच्चे का फ्यूचर क्या डिसाइड होगा, ये जो है ब्रॉडशीट डिसाइड करेगा। इसके साथ ही जो उसमें जो ब्रॉडशीट में जो होता है एडिटोरियल पेज भी होता है, जिसमें जो कॉलमनिस्ट है या जो ऐसे थिंकर है
जो जैसे एजुकेशन पॉलिसी को लेकर उनके मन में जो विचार हैं, चाहे पॉजिटिव की बात कर रहे हैं चाहे नेगेटिव की बात कर रहे हैं, तो जो एक पॉजिटिव और नेगेटिव के जो विचार हैं, वो विचार जो है, जो वो थिंक कर रहे सोच रहे हैं, वो ब्रॉडशीट में स्पेस मिलेगा, वो भी रहता है एडिटोरियल का। तो एक तरीक़ा से कह सकते हैं कि अगर हम ब्रॉडशीट में स्पेस है, एजुकेशन पॉलिसी को लेकर है, और उसके बारे में जो हम मान लीजिए कभी कभी हम खबर पढ़ते हैं और उस पर हम इस चीज़ों को समझ नहीं पैदा कर पाते हैं कि इस खबर की सोच कैसी होगी, इस खबर का पॉजिटिव क्या आएगा, नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होगा, क्या इसके प्रॉस होंगे, क्या कॉन्स होंगे, ये चीज़ों को डिसाइड करना इट इज़ टू डिफ़िकल्ट। तो इसके लिए हमने एडिटोरियल पेज देते हैं जिस पर बड़े बड़े थिंकर जो हैं अपने थिंक को लिखते हैं, अपनी सोच को लिखते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी को आने से भैया ये इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारी सोसाइटी पर, हमारी स्कूल पर, स्कूल के बिजनेस पर, और तमाम जो कोचिंग सेंटर हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन टैबलॉइड है न्यूज़पेपर कि सिर्फ हम इंफॉर्मेशन के तौर पर हम उसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मतलब स्टोरी तो होती है, मैंने पहले भी बताया कि स्टोरी, जैसे फ्लड को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो फ्लड में अभी जैसे बिहार में बाढ़ आई हुई है, तो बिहार में जो बाढ़ आई हुई है इट्स अ हार्ड न्यूज़, और ये जो स्पेस बनता है ये ब्रॉडशीट के लिए स्पेस बनता है। लेकिन आफ्टर जो फ्लड होगा, व्हाट विल द इफेक्ट ऑन देयर प्लेसेस, क्या वहाँ पर बदलाव आएंगे जो मैं एक बाढ़ के बाद। तो ये जो स्टोरीज़ है, ये आपके जो विचार जो आप देंगे वो टैबलॉइड में आएंगे। तो बेसिक अंतर सब यही है। अब हिस्ट्री ऑफ टैबलॉइड की बात करें तो ओरिजिन ऑफ टर्म टैबलॉइड आर डिस्प्यूटेड, ठीक है। इसको लेकर बहुत सारे जो विचार हैं, जो बहुत सारे जो इसकी उत्पत्ति कैसी हुई है, जिसका ओरिजिन जो हुआ है वो बहुत डिस्प्यूटेड है। ये 16वीं शताब्दी में, कोई कह रहा है 15वीं शताब्दी में, कोई कह रहा है 18वीं शताब्दी में, तो इसके लेकर एक डिस्प्यूटेड है। लेकिन आम तौर पे जो जनरल वे में जो चीज़ें सामने में आई, जो लोगों के कंसर्न में डायरेक्ट हुआ, वो 1903 में हुआ, जो हार्म्सवर्थ स्टार्टेड द फर्स्ट मॉडर्न टेबलॉइड न्यूज़पेपर, द डेली मिरर in the London, appealing to the mass market. It presented crime stories, human trading, targeting celebrity gossips, sports, cosmics एंड पजल्स। तो हम इसकी बात करने लगे तो टैबलॉइड में। और आज भी जैसे मुंबई मिरर न्यूज़पेपर है, तो वहाँ की तरह डेली मिरर है जो 1930 में जो है हार्म्सवर्थ नाम के व्यक्ति ने पहला टैबलॉइड न्यूज़पेपर निकाला था। ये अपने आप जहन में बैठा लीजिए, और ये जीके का क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि पूछा जा सकता है कि पहला मॉडर्न न्यूज़ टैबलॉइड न्यूज़पेपर कौन सा अखबार है निकाला गया, तो डेली मिरर 1903 में हार्म्सवर्थ ने स्टार्टेड किया था ये। तो और इस पे जो स्टोरीज़ आते हैं वो क्राइम स्टोरीज़, ह्यूमन ट्रेजेडीज़, सेलिब्रिटीज़, गॉसिप, स्पोर्ट्स, कॉस्मिक, पजल, ये सब जो इन्फॉर्मेशन है वो आते हैं। ये बात आप समझ में आ गई कि टैबलॉइड्स की हिस्ट्री क्या है। वहाँ जो था जो ब्रॉडशीट था, तो ब्रॉडशीट के जो क्या थे, ब्रॉडशीट के न्यूज़पेपर आपको वहाँ पे जो सीरियस काइंड ऑफ थिंग थे वो थे। इसके अलावा जो 18वीं शताब्दी में ब्रॉडशीट ने का जो कॉन्सेप्ट आया, और 1903 में जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो हार्म्सवर्थ जो थे उन्होंने लाया था 1903 में। द डेली मिरर्स जो 1903 में ब्रिटिश से प्रकाशित हुआ था, पब्लिश हुआ था। तो ये इनके टैबलॉइड न्यूज़पेपर के ये। What are the features of tabloid? The main topic are always put in the headlines. A tabloid is a small newspaper with stories, often exaggerated with its own language and style. Stories are regularly about crime, celebrity, sex, blood, murder, scandal, and the lives of the rich and famous.
So whenever we talk about the what is the future feature of tabloid, then we talk about that the main topic are always put in the headlines. A tabloid news is a small newspaper with stories often exaggerated with its own language and style. Stories are regularly about crime, celebrities, sex, blood, murder, scandal, and the lives of the rich and famous. So when we talk about the stories of crime, when we talk about the celebrities, when we talk about the sex, blood, when we talk about the murder, when we talk about the scandal and the lives of the rich and famous, then all these type of the news come into tabloid. तो ये फीचर है, आप इसको याद कर लीजिए। द मेन टॉपिक्स आर ऑलवेज पुट इन द हेडलाइंस। तो जो मेन टॉपिक होते हैं वो हर पेज पे वो क्या होते हैं, उसके हेडलाइन बने होते हैं। छोटा सा न्यूज़पेपर होता है जो कि बहुत ज़्यादा उसमें कह सकते हैं इंफॉर्मेशंस के बॉम्बार्डिंग होते हैं। उसको उनकी अपनी एक भाषा होती है, उनका अपना एक स्टाइल होता है, उनकी जो स्टोरीज़ है वो क्राइम, सेलिब्रिटी, सेक्स, ब्लड, मर्डर, स्कैंडल पर इसी पर सब चीज़ पे आते हैं। अब टेबलाइट में क्या होता है, ब्राइटनेस ज़्यादा होती है, बोल्ड होता है और कलरफुल होता है टेबलाइट न्यूज़पेपर। लेकिन अगर ब्रॉडशीट न्यूज़पेपर की बात करें तो ये सिंपल होता है, म्यूटेड होता है और सोफिस्टिकेटेड होता है। तो इसमें ब्राइट का यूज़ किया जाता है टेबलाइट में, और इसमें ब्रॉडशीट में बहुत सिंपल ब्लैक एंड वाइट कलर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस फिगर को, इसमें रेड, ग्रीन और येलो, इसमें जो ब्लैक एंड वाइट, ग्रीन, येलो और ब्लू और इस तरह के कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। इसके साथ ही जो टेबलाइट है उसमें बोल्ड चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल तौर पे प्रेजेंटेशन होता है इसमें। लेकिन ब्रॉड शीट में की अगर बात करें, वी टॉक अबाउट द ब्रॉड शीट्स, इट म्यूटेड। whenever we talk about the tabloid newspaper, it's colorful, but whenever we talk about broadsheet, it's sophisticated. So that means these are the three main reasons differentiate to each other. तो ये तीन ऐसे रीज़न हैं जो एक दूसरे को अलग करते हैं, ब्राइट, बोल्ड, कलरफुल, सिंपल, म्यूटेड, सोफिस्टिकेटेड। What is the difference between tabloid and broadsheet? A broadsheet paper size. अब paper size की बात, a broadsheet is a larger, it's usually 11 to 12 into 20 inch. ये paper broadsheet के होते हैं। Tabloid is 11 into 7 inches. This shows that the tabloid is smaller than the broadsheet in size. News item. News stories are more in depth in a broadsheet. These news items are serious in nature, such as court trial that affect the country. Tabloid carries more sensational news items such as gossip about celebrities. However, there are tabloids that distribute serious news items such as new works, daily news. These are the writing style. Broadsheet is a formal in their writing style. Tabloid is more colonial in their writing style. The means instead of using the word police officers, they will just say cop. तो ये इस तरह से उनके अप्रोच लिखने के स्टाइल हैं। Approach. Broadsheet is more conservative and traditional in their approaches. Tabloid is more colorful in their approaches. What is the difference between tabloid and broadsheet? Tabloid carry more pictures than broadsheet. The readership of broadsheet comprises more affluent and educated people of the society. Tabloid are read more by teenagers and those on the moves as well as working class people. Are smaller than a standard newspaper, which focus on less serious content, especially celebrities, sports, sensationalist crime stories.
broadsheet or standard or full size newspaper that take a serious look at major news stories. अब ये these are the difference between the tabloid and broadsheet. Mix fact and emotion, more fact than emotion, shorter sentence, longer sentence, the biased and emotional language, unbiased and clear language. Stories are mixed together, divide the clear section, less complex vocabulary, complicated vocabulary, focus on famous people, private life and scandal, focus on major national and international event. तो these are the difference between the tabloid and broadsheet. आप लोग अच्छे से इसे समझ लीजिए. The bigger difference between the two types of newspaper in language: informal, more formal, use of puns, puns, ये metaphors rather than the puns, रेटोरिक, स्लैंग वर्ड का ज़्यादा यूज़ होता है, इसमें स्लैंग वर्ड का यूज़ नहीं होता है. इसमें कॉलिकल लैंग्वेज यानी चैटी लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है. इसमें इनफॉर्मल्स नेम यूज़ किया जाता है. इसमें सीरियस नेम यूज़ किए जाते हैं जो नाम डिस्क्रिप्शन में दिए जाते हैं. तो ये बेसिक आपको डिफरेंस है. एंड दैट्स इट. तो आज के वीडियो सेशन में हमने टेबोलाइट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टेबोलाइट एंड ब्रॉडशीट, इसको समझने की कोशिश किया हम लोगों ने. और इसके साथ ये भी जानने की कोशिश किया कि टेबोलाइट की हिस्ट्री क्या है, ब्रॉडशीट की हिस्ट्री क्या है, दोनों में अंतर क्या है, ब्रॉडशीट में किस तरह के स्टोरीज आते हैं और टेबोलाइट में किस तरह के स्टोरीज आते हैं. तो इन सब जो छोटी छोटी चीज़ें हों उनको समझना, उसको जानना. और आई थिंक जब आप ये लेक्चर को सुनेंगे तो और बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन tabloid and broadsheet newspaper, then you can easily say that the आप काउंट अगर ये सब करवा देते हैं तो यूजली काउंट एंड द डिफ्रेंशिएट करवा जो है काउंट करके आप डिफ्रेंशिएट बता सकते हैं किसी को भी. तो आज की वीडियो लेक्चर सेशन के लिए बस इतना ही. अगले वीडियो लेक्चर सेशन में हम और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर बात करेंगे आपसे. फ़िलहाल आप हमें दीजिए आज्ञा. अगले नेक्स्ट सेशन में हम फिर आपसे मिलेंगे. तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा. आप लोग स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए. हमारा यही आशीर्वाद है आप लोगों के साथ. थैंक यू.